पर शहनशी पर आपको वो मंजर बहुत खूबसूरत नजर आ रहा होगा। अब इसके बाद मैं रियासत झारखंड के एक मुमताज सियासी व समाजी रहनुमा मोहतरम जनाब शमशीर आलम साहब को दावत खिताब दूंगा, जो वाइस चेयरमैन माइनॉरिटी कमीशन बराए रियासत झारखंड है। तशरीफ लाएं। रांची के सरजमीन पर इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं, लेकिन हम अपने तमाम रहनुमाओं को यह बताना चाहते हैं कि जब वक्फ कानून बना, जिसको हम लोगों ने कहा कि यह काला कानून है, पूरे देश में इसको लेकर के हलचल हुआ, लेकिन मुझे आज फख्र है, मुझे आज गर्व है। मैं आप तमाम रहनुमाओं को बताना चाहता हूं कि इस औकाफ कॉन्फ्रेंस की शुरुआत रांची के सरजमीन से हुई और मुड़मा मैदान के सरजमीन से 13 अप्रैल को हम लोगों ने आगाज करने का काम किया था, और उसी को लेकर के पूरे देश में, चाहे बिहार हो, बंगाल हो, अन्य राज्य हो, सब जगह इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वक्त पे खिलाफ आंदोलन चलाया गया। मैं तमाम भाइयों से कहना चाहता हूं, हम अपने रहनुमाओं से कहना चाहता हूं कि झारखंड के जो मुसलमान नए हैं, हम लोगों का भी बहुत तजुर्बा रहा है, हम लोगों ने भी कई आंदोलन में हिस्सा लिया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यही झारखंड के मुस्लिम नौजवान हैं जिन्होंने जेपी आंदोलन को भी सफल बनाने का काम किया था। यही झारखंड के मुसलमान हैं जिन्होंने सामाजिक न्याय के आंदोलन को भी सफल बनाने का काम किया था। यही लोग हैं जिन्होंने झारखंड आंदोलन को सफल बनाने का काम किया था और हम लोगों ने एक राज बनाने का काम किया था। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारे झारखंड के मुसलमानों ने कोई भी मसला आया, जब देश पर हम लोगों ने आगे कंधे सीना लगा करके हम लोगों ने चलने का काम किया है। लेकिन आज एक बात आई है पूरे देश के सामने, औकाफ की मामला। हम लोग केंद्र सरकार से कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। संविधान हमको जो बताता है, उस संविधान के नाते हमारा हक और हकूक जब तक नहीं मिलेगा, हम पहले भी लड़ते आए हैं, आगे भी इंशाअल्लाह हमारी लड़ाई जारी रहेगी और हमारे तमाम लोग आपके कहने पर किसी भी तरह का, चाहे कोई भी कुर्बानी देना हो, रांची के मुसलमान, रांची के नौजवान आपके रहनुमाई में देने का काम करेगा। यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप की क़यादत में चाहे जो भी लड़ाई लड़नी हो, हम लोगों का इतिहास रहा है और हम लोग लड़ते आए हैं। चूंकि वक्त की पाबंदी है, बहुत सारे रहनुमा हमारे बीच हैं, मैं तो स्थानीय हूं। मैं एक शेर के साथ अपनी बात को खत्म करता हूं कि हम उबलते हैं तो भूचाल उबल जाता है, हम उबलते हैं तो भूचाल उबल जाता है, हम मचलते हैं तो तूफान मचल जाता है। हमें कोशिश न करो ऐ मोदी सरकार तुम बदलने की, हम मुसलमान बदलते हैं तो इतिहास बदल जाता है। अल्लाह। आपने देखा होगा पिछले 10-11 सालों में जब से मोदी की सरकार आई है, मुसलमान भाइयों को टारगेट करके चल रही है और उसको नहीं पता है इस टोपी में कितनी ताकत है। यही एक टोपी है कि हिंदुस्तान को सत्ता में पलट देने का काम ये टोपी करता है। और इस सिख भाई पूरा देश की रक्षा करने वाले ये काला टोपी जो है, इसमें बड़ी ताकत है। जब दो टोपी मिल जाता है तो आप समझ सकते हो हिंदुस्तान में आने वाला राज कौन करेगा। आपको बदलना है, आपकी टोपी की आवश्यकता पड़ती है। मोदी जी को अगर ये टोपी नहीं रहेगा, पाकिस्तान नहीं रहेगा, तो उसकी राजनीति नहीं चलेगी। इसलिए आपका ताकत है इस हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने में, जितने मुसलमानों का इस हिंदुस्तान में, इस मुल्क को आजादी दिलाने में जितने कुर्बानी मुसलमानों दिए हैं, कोई और अन्य जातियों ने नहीं दिया है। इसलिए आपका हक, जायज हक बनता है हिंदुस्तान में आपका
तो उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमेशा आपको आगे आना है। आज हमारे एक सिख भाई ने कहा कि आप पंजाब दिल्ली के बॉर्डर में 10,000 ले आइए, मैं 10,000 सिखों को ले आऊंगा। निश्चित रूप से मैं विश्वास दिलाता हूं सिख भाई कि झारखंड के मुसलमान 10,000 से भी बढ़कर आपके दिल्ली के बॉर्डर में जाएंगे और वक्फ बोर्ड बिल का हम लोग विरोध करेंगे। जो वक्फ बोर्ड बिल उन्होंने बनाया है वो हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। झारखंड सरकार के मैं एमएलए होने के नाते मैं माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से कहना चाहूंगा और उनके नुमाइंदगी करने वाले हफीजुल रहमान साहब यहाँ बैठे हैं, निश्चित रूप से यहाँ वक्फ बोर्ड बिल जो कानून जो संशोधन लाया है यह लागू नहीं होगा। हम लोग स्वीकार कदापि नहीं